हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 12 की ज्योग्राफी जो बुक है आपकी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, उसका चैप्टर नंबर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसके अब एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके सभी एग्जाम्स में, चाहे वो आरबीएसई का एग्जाम हो, सीबीएसई का एग्जाम हो या फिर सीयूईटी का एग्जाम हो, हर तरह के एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं और चैप्टर का रिवीजन भी होगा। तो चैप्टर है आपका मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल्स, अब सिंपल सी बात है यार, हमारी जमीन के अंदर जो भी कुछ भी पाया जाता है वो सब अपने आप में क्या है, मिनरल है। और मिनरल आपको पता है दो टाइप के मेनली मिनरल होते हैं, एक तो होते हैं आपके मेटेलिक मिनरल, दूसरे होते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल। मेटेलिक में भी फेरस मिनरल और नॉन फेरस मिनरल होते हैं, और फिर आपके नॉन मेटेलिक में आप इनको डिवाइड करो 12th के हिसाब से तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक करके क्लासिफिकेशन दे रखा है। तो जमीन से कुछ भी चीज़ आप निकालो दैट इज कॉल्ड मिनरल। और मिनरल क्या होते हैं, जिनकी एक फिक्स केमिकल प्रॉपर्टी होती है, फिक्स फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं। ठीक है। और एनर्जी रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जिनसे आपको एनर्जी मिलती है उनको हम बोलते हैं एनर्जी रिसोर्सेज। तो इसी से संबंधित चैप्टर है और सारी चीज़ें हम अपने प्यारे इंडिया, अपना प्यारा भारत, इसको ध्यान में रखकर हम करने वाले हैं कि इंडिया में कौन कौन से मिनरल कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे पाए जाते हैं, उससे संबंधित आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर द मेजर ऑयल फील्ड लोकेटेड। इन चार जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से मेजर ऑयल फील्ड कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं वो आपको बताना है। ठीक है। तो चार ऑप्शन में सही आंसर है आपका आसाम। आसाम बिल्कुल, यहाँ सबसे ज़्यादा ऑयल के फील्ड पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर द फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन स्टार्टेड। इन जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें सबसे पहले कहाँ पर एटॉमिक पावर स्टेशन स्टार्ट हुआ था, या हम कह सकते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट सबसे पहले कहाँ पर स्टैब्लिश हुआ था। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो चार में है तारापुर। तारापुर आपको पता है कहां पर है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टार्ट हुआ था। पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो इंडिया को मिला वो तारापुर था, महाराष्ट्र में। ठीक है। बाकी आपको पता है राणा प्रताप सागर राजस्थान में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, और कलपक्कम आपको पता होना चाहिए कहां पर है, कलपक्कम तमिलनाडु में है। ठीक है। तो याद रखना, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, राणा प्रताप सागर आपका राजस्थान और तारापुर महाराष्ट्र। ठीक। ऐसे ही एक है केगा, केगा कर्नाटक में। ठीक है, उसके बारे में ध्यान रखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज नोन एज ब्राउन डायमंड। कौन सा मिनरल ब्राउन डायमंड के नाम से जाना जाता है, ब्राउन डायमंड। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आयरन, लिग्नाइट, मैग्नीज, माइका। तो सही आंसर है लिग्नाइट को हम ब्राउन डायमंड के नाम से जानते हैं, लिग्नाइट। ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या है, ऐसे रिसोर्सेज जो खत्म हो सकते हैं फ्यूचर में, एग्जॉस्ट हो सकते हैं, जो लिमिटेड है। तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा नॉन रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल तो आपको पता है जो कभी खत्म ना होते हैं ना, तो हाइडल, सोलर, थर्मल, विंड। तो इसमें से सही आंसर है थर्मल। थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, है ना। इसमें हम एक्चुअली किसका इस्तेमाल करते हैं, कोल का इस्तेमाल करते हैं, जो फ्यूचर में खत्म हो जाएगा। बाकी ये विंड, सोलर, हाइडल ये सब रिन्यूएबल में आ जाते हैं ना। इन विच स्टेट लार्जेस्ट आयरन ओर डिपोजिट आर फाउंड। कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा आयरन ओर के डिपोजिट पाए जाते हैं, तो आयरन ओर सबसे ज़्यादा उड़ीसा में पाया जाता है, ध्यान रखना। लार्जेस्ट कोल फील्ड कौन सा है इंडिया का, तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। लार्जेस्ट कोल फील्ड झारिया है जो झारखंड में है। ओएनजीसी जिसकी फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन कब स्टैब्लिश हुई थी, 1956 में स्टैब्लिश हुई थी। पॉलिटिकल साइंस में 1956 का एक और सिग्निफिकेंस है, इस समय एक एक्ट आया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके तहत आपके 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी। ठीक है। विच वाज द गैस अथॉरिटी ऑफ व्हेन वाज द गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एस्टेब्लिश्ड इन द कंट्री। गेल जो थी कब स्टैब्लिश हुई थी, है ना, गैस से संबंधित है, तो ये स्टैब्लिश हुई थी 1984 में। इसमें भी पॉलिटिकल साइंस का एक सिग्निफिकेंट डेट है। यहाँ पर आपको पता होगा इंदिरा गांधी जी की क्या हो गई थी, हत्या कर दी गई थी, असैसिनेशन कर दिया गया था, है ना। एग्जैक्ट डेट बताओ कमेंट करके कब हत्या हुई थी। इन इंडिया जियोथर्मल एनर्जी प्लांट हैज बीन कमीशनड एट द मणिकरण इन, कहाँ पर, मणिकरण कहाँ पर है, यहाँ पे एक जियोथर्मल एनर्जी पावर प्लांट स्टैब्लिश किया जा रहा है। जियोथर्मल एनर्जी आपको पता है धरती से, अपनी अर्थ के नीचे से जो हीट निकलती है उसको हम यूटिलाइज करते हैं। और आपने देखा होगा मणिकरण में गुरुद्वारा भी है, वीडियो देखना आप, वहाँ पर हॉट स्प्रिंग्स निकलती हैं। आप सर्दियों में भी जाओ, पानी नीचे से गर्म निकलता है, उसका यूज करते हैं। तो मणिकरण जो है आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। मुंबई हाई कब डिस्कवर हुआ था, मुंबई हाई को डिस्कवर किया था 1973 में। और डैश इज नोन एज लिक्विड गोल्ड, लिक्विड गोल्ड के नाम से किसको हम जानते हैं, तो वो है पेट्रोलियम। विच ऑफ द फॉलोइंग ओर इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की मैन्युफैक्चरिंग आप सबको पता है बॉक्साइट का इस्तेमाल करते हैं हम। किसका इस्तेमाल करते हैं, तो बॉक्साइट क्या है, ओर, और इसी से बनाते हैं हम एल्यूमिनियम। तो आंसर बॉक्साइट। आयरन ओर का टाइप कौन सा है इनमें से, तो लिग्नाइट आपको पता है कोल है, यूरेनियम न्यूक्लियर मटेरियल है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम मिलती है। तो हेमेटाइट इसका सही आंसर हो जाएगा, हेमेटाइट आयरन ओर है ना।
नेक्स्ट, एटॉमिक एनर्जी कमीशन कब बना था? तो देश आज़ाद होने के बाद भी एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनवा दिया था 1948 में। सिंगरौली जो मध्य प्रदेश में किसके लिए फेमस है? सिंगरौली मध्य प्रदेश में कोल के लिए फेमस है, ध्यान रखना। कॉपर इज नॉट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉलोइंग, कॉपर इनमें कहाँ इस्तेमाल नहीं होता? देखो कॉपर जनरेटर में इस्तेमाल होता है, ट्रांसफार्मर में स्टार्ट होता है, मोटर में स्टार्ट होता है, यहाँ पे इनके वायर होते हैं, बाइंडिंग में इस्तेमाल करते हैं कोई ना, मगर फर्टिलाइजर में कोई कॉपर का मतलब नहीं है, फर्टिलाइजर केमिकल्स होते हैं ना। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज, मैग्नीज का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है? तो उड़ीसा है। व्हेन वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर स्टेशन स्टैब्लिश्ड इन इंडिया एट तारापुर नियर मुंबई, तो तारापुर जो मुंबई के पास है, यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट पहले सबसे पहले कब स्टैब्लिश हुआ था? 1969 में स्टैब्लिश हुआ था, है ना। और द मेजर आयरन ओर पोर्ट इन इंडिया, मेजर आयरन ओर पोर्ट तो पैरादीप, विशाखापट्टनम, मंगलुरु सभी के सभी हैं। पैरादीप आपको पता ही उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, मंगलुरु कर्नाटक में है ना। कमेंट करके बताओ टूटीकोरिन पोर्ट कहाँ पर है? कमेंट करके बताना टूटीकोरिन पोर्ट कहाँ पर है। इनमें से मेटेलिक मिनरल कौन सा है? कॉपर, निकल, मैग्नीज, तीनों ही मेटेलिक मिनरल है। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन इंडिया का कौन सा है? तो इसमें सही आंसर है डिगबोई जो आसाम में पड़ता है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन इंडिया के कौन कौन से हैं? तो तारापुर भी है, रावतबाड़ा भी है, नरोरा भी है, सभी आंसर है ना। नॉन मेटेलिक मिनरल इनमें से कौन सा नहीं है? नॉन मेटेलिक, नो, ये तो आंसर क्वेश्चन ही गलत है, इसको गलत कर देना, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है विच वन ऑफ द विच टाइप ऑफ कोल इज मेनली फाउंड इन इंडिया, इंडिया में कौन सा कोल पाया जाता है? तो बिटुमिनस पाया जाता है। कोल के बारे में एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, कोल के बारे में याद रखना, कोल की मेनली 4 वेराइटीज होती हैं। सबसे पहले होता है एंथ्रेसाइट, फिर होता है बिटुमिनस, फिर होता है पीट और एक होता है लिग्नाइट। तो एंथ्रेसाइट जो होता है वो बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है और पीट जो होता है वो सबसे घटिया क्वालिटी का कोल होता है ना। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है बिटुमिनस। कौन सा कोल पाया जाता है? बिटुमिनस पाया जाता है, ये आप ध्यान रखना है ना। नेम द 4 रिवर्स ऑफ इंडिया वेयर इंपॉर्टेंट कोल डिपॉजिट्स आर फाउंड, तो कौन सी रिवर्स के आसपास कोल डिपॉजिट पाए जाते हैं? तो दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी के आसपास पाए जाते हैं मोस्टली कोल यहीं पे पाया जाता है। लिक्विड गोल्ड क्यों कहते हैं पेट्रोलियम को, है ना? लिक्विड गोल्ड क्यों कहा जाता है, या व्हाट इज लिक्विड गोल्ड? पेट्रोलियम जो होता है उसको लिक्विड गोल्ड कहते हैं क्योंकि एक तो ये कम क्वांटिटी में पाया जाता है और अलग अलग इसके यूज हैं ना, बहुत सारे इसके यूज हैं, डाइवर्सिफाइड मतलब डिफरेंट है। टर्सरी कोल डिपॉजिट इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो अपना इंडिया में जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है वहाँ पे टर्सरी कोल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। बाकी इंडिया मेनलैंड इंडिया उसमें आपको गोंडवाना कोल डिपॉजिट देखने को मिलेंगे। तो आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड में टर्सरी कोल डिपॉजिट पाए जाते हैं। थोड़ा फिल इन द ब्लैंक है। माइका इज यूज्ड इन, कौन सी इंडस्ट्री में यूज होता है माइका? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में होता है। नरोरा जो एक न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। थोरियम इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम, थोरियम कहाँ से मिलता है? तो मोनाजाइट और इल्मेनाइट ये बीच सैंड है, यहाँ पर पाया जाता है केरल और तमिलनाडु में थोरियम जो है ना। डैश इज द लार्जेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया फॉलोड बाई रानीगंज, इंडिया में सबसे बड़ा कोल फील्ड कौन सा है? झारिया, उसके बाद रानीगंज आता है। पेट्रोलियम इन मुंबई हाई कमेंस्ड इन, पेट्रोलियम प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुआ था मुंबई हाई में? 1976 में। क्रूड पेट्रोलियम कहाँ पे पाया जाता है? किस टाइप की रॉक्स में पाया जाता है? सेडिमेंट्री रॉक्स। रॉक्स आपको पता होनी चाहिए 3 तरह की रॉक होती हैं, इग्नियस रॉक होती हैं और मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं और सेडिमेंट्री रॉक होती हैं। तो पेट्रोलियम कौन सी रॉक्स में पाया जाता है? सेडिमेंट्री रॉक्स में। 80% जो कोल डिपॉजिट है इंडिया में किस टाइप का है? बिटुमिनस टाइप का है। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनको हम मिला के फॉजिल फ्यूल बोलते हैं ना, फॉजिल से बने हुए हैं ये। नेक्स्ट फिर थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन टाइप के हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? देखो मिनरल्स के बारे में बात करें तो पहली बात, पूरी पृथ्वी पर अर्थ की सरफेस पर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं पे मिनरल ज़्यादा पाए जाते हैं, कहीं पे कम पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जो अच्छी क्वालिटी के मिनरल है वो कम पाए जाते हैं और घटिया क्वालिटी के जो मिनरल है वो ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, मिनरल सारे एग्जॉस्टिबल हैं, समय के साथ ये खत्म हो जाएंगे और बहुत जल्दी इनको रिप्लेनिश नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको कंजर्व करने की जरूरत है और इनको तरीके से यूज करने की जरूरत है। मेटेलिक मिनरल्स को एग्जाम्पल देकर समझाइए। तो देखो मेटेलिक मिनरल्स वो होते हैं जिसमें मेटल कंटेंट पाया जाता है और मेटेलिक मिनरल्स ही सोर्स होते हैं मेटल का। एग्जांपल के लिए आयरन ओर, बॉक्साइट, कॉपर, गोल्ड, मैग्नीज सब मेटेलिक मिनरल हैं। मगर मेटेलिक मिनरल भी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं फेरस और एक होते हैं नॉन फेरस। फेरस मिनरल वो होते हैं जिनमें आयरन पाया जाता है, फेरस का मतलब आयरन होता है, अगर आयरन है किसी में तो वो फेरस है। एग्जाम्पल आयरन ओर और मैग्नीज। नॉन फेरस की बात करें तो नॉन फेरस वो होते हैं जिनमें आयरन कंटेंट नहीं पाया जाता है, ठीक है। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रीजन के बारे में समझाना है। तो इंडिया में अगर आप मैप में देखोगे तो इंडिया में इस वाली जगह पर जो रीजन है उसको हम नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रीजन बोलते हैं, जहाँ पर छोटा नागपुर, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ का हिस्सा आता है। और इस वाले रीजन की अगर हम खास बात करें तो यहाँ पे कोर
कोल, आयरन ओर, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और चूंकि यहाँ पे कोल भी है और आयरन ओर भी है, इसलिए इंडिया में जो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज हैं इसी जगह पे पाई जाती हैं, नॉर्थ ईस्ट प्लेटू वाले रीजन में पाई जाती हैं। साउथ वेस्ट प्लेटू रीजन के बारे में बताओ। साउथ वेस्ट का मतलब क्या, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, ई वाला रीजन क्या हो जाएगा, नीचे वाला साउथ वेस्ट आ जाएगा। तो उसमें मेनली कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, केरल, ये वाला रीजन आता है। यहाँ पे मेनली कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, फेरस मेटल्स पाए जाते हैं, बॉक्साइट पाया जाता है, इसके साथ साथ आयरन और मैग्नीज और लाइमस्टोन पाया जाता है। खास बात जो मैं ट्रिपल स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है, खास बात क्या है, यहाँ पे एकमात्र एक कोल डिपोजिट रीजन जो पाया जाता है वो है नेवेली। नेवेली कहाँ पे, तमिलनाडु में, और यहाँ पे लिग्नाइट कोल पाया जाता है। नेवेली जो है यहाँ पे नीचे देखोगे तो नेवेली में लिग्नाइट टाइप का कोल पाया जाता है। केरल में जो आपको देखने को मिलेगा मोनोजाइट, थोरियम, बॉक्साइट के लिए ये केरल में आपको देखने को मिलेंगे। गोवा एक आयरन ओर का डिपॉजिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। सोलर एनर्जी के बारे में बताओ तो आपने देखा होगा छतों पर ऐसी प्लेट्स ही लगी रहती हैं, है ना, और उन प्लेट से वायर सा निकल के आता है, तो इनको बोलते हैं सोलर कलेक्टर या सोलर पैनल, या टेक्निकली बोले तो इसको बोलते हैं फोटोवोल्टेइक सेल। फोटोवोल्टेइक सेल बोलते हैं। तो सनरेज को ये फोटोवोल्टेइक सेल ट्रैप कर लेते हैं और इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और ऐसी एनर्जी को हम बोलते हैं सोलर एनर्जी। और ये रेडली अवेलेबल है मार्केट में ना, ये एक ऐसा सोर्स है, सोलर पैनल लाओ, छत पे लगाओ और एनर्जी आपकी बन जाएगी। सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के या टैप करने मतलब यूज करने के दो तरीके हैं, एक तो फोटोवोल्टेइक सेल है, दूसरा सोलर थर्मल एनर्जी। सोलर थर्मल एनर्जी में क्या होता है, सन की रेस से पानी को या किसी चीज़ को गर्म किया जाता है, वो सोलर थर्मल एनर्जी हो जाएगी। तो सोलर थर्मल एनर्जी कॉस्ट इफेक्टिव है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, और आसानी से इसको स्टेब्लिश किया जा सकता है। सोलर एनर्जी के यूज़ देखें तो हीटर, क्रॉप ड्रायर, कुकर, इन सब में यूज होता है। इंडिया में कहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है सोलर एनर्जी का, तो जहाँ पे हीट ज़्यादा है, सन एनर्जी ज़्यादा है, वहाँ पे स्पेशली गुजरात और राजस्थान में इसके बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है सोलर एनर्जी को डेवलप करने के। नॉर्थ वेस्ट रीजन के बारे में बताना है। नॉर्थ वेस्ट जो आपका रीजन है, यहाँ पे मिनरल्स के बारे में बताना है। तो देखो नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या है, ये इंडिया का मैप आप देखो, इंडिया के मैप में, ठीक है, तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट, ये वाला रीजन हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, जिसमें मेनली आपका राजस्थान और गुजरात आएगा, मेनली राजस्थान गुजरात आएगा। तो नॉर्थ वेस्ट जो आपका जो मिनरल वाली बेल्ट है, ये अरावली राजस्थान से लेकर गुजरात के हिस्सों तक है, और यहाँ पर जो रॉक्स पाई जाती हैं वो धारवाड़ सिस्टम की रॉक्स पाई जाती हैं। मेजर मिनरल्स जो नॉर्थ वेस्ट रीजन में पाए जाते हैं, कॉपर और जिंक है। राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा कई तरह के बिल्डिंग स्टोन्स पाए जाते हैं, जैसे सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल, जिप्सम और फुलर अर्थ डिपॉजिट भी पाए जाते हैं। साथ के साथ में सीमेंट इंडस्ट्री के लिए जो चाहिए डोलामाइट और लाइमस्टोन, ये भी राजस्थान में पाया जाता है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में पेट्रोलियम डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है, और गुजरात और राजस्थान दोनों में ही सॉल्ट के बहुत ज़्यादा सोर्सेस हैं, मतलब नमक बनाने के ना। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कौन से होते हैं, ऐसे सोर्सेज जिनको हम लंबे समय से यूज करते आ रहे हैं, जिनको हम रिप्लेनिश नहीं कर सकते, रिन्यू नहीं कर सकते और फ्यूचर में खत्म हो जाएगा, उनको हम बोलते हैं कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। एग्जाम्पल में इसमें फॉसिल फ्यूल्स आ जाएंगे मेनली, तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कौन से होते हैं, ऐसे जो सोर्सेज जो फ्यूचर में रिन्यू हो सकते हैं, जो कभी खत्म नहीं होंगे, एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, और न्यूक्लियर एनर्जी भी क्लीन एनर्जी का सोर्स है। बाकी एग्जाम्पल में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। इंडिया का मैप आप अच्छी तरह से याद रखना, इंडिया का मैप अच्छी तरह से याद रखेंगे तो दिक्कत कम आएगी, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।